હવે નરસિંહજી री जो दादी है, उन दादी रे मन में विचार आयो कि भाई मैं हूं जिते नरसिंह रो ब्याह कर दूं तो चोखो। बुढ़ापा में मनोरथ ज्यादा रिया करे महाराज। बेटा रो ब्याह हो जाओ तो क्या, पोता रो ब्याह हो जाओ तो चोखो, पोता रो ब्याह हो जाओ तो क्या मार परपोतो हो जावे तो चोखो, परपोतो हो जाओ तो अरे थोड़ा दिन परपोता रो ब्याह देखन जितती हो जाऊं तो चोखो। मन में महाराज हमेशा कोई ना कोई मनोकामना बढ़ती ही रहे। ओ हो जावे तो चोखो, ओ हो जावे तो बढ़िया, ओ हो जावे तो बढ़िया। पर महाराज घर वाला एक ही मनोरथ इतो बढ़िया करे कि हैं मनोरथा माते पानी फेर दे। क्यों मनोरथ नहीं मालूम? आपने मालूम है? घर वाला एक ही मनोरथ एडो करे कि हैं मनोरथा माते पानी फेर दे। क्यों? सोनारी सीढ़ी वालों मार डोगरी धके सोनारी सीढ़ी रख दो। माँ सा हमें सोनारी ले आया, हमें तो विचार बनाओ और कितना मनोरथ पूरा करने की इच्छा है, हमें तो विचार बनाओ। तो महाराज आपा संसार रे माते भार होवन लागा। उनसु पहले आपानो मन उन कन्हैया रे चरना में समर्पित हो जानो चाहिए। आपानो मन भगवान रा चरना में लीन हो जानो चाहिए। महाराज संसार ने भार लागा, उनसु पहले भगवान की शरण में चले जाओ। महाराज मन में एक ही विचार रहना चाहिए और वो विचार रहना चाहिए, अरे प्रभु हरि से मिलन कद होसी रे। आपने ठाए मीराबाई महाराज की कथा सुनन वास्ते आपने दादो सारा खुला में बैठ जावती, खुला में बैठ सुनती महाराज। और पहली बार महाराज इतना बढ़िया वक्ता है, वे कहता कि भाई कोई ने की नहीं समझे तो मैंने पूछ लीजो, मैं बता दूं। अब महाराज कथा हुआ पर कोई तो चपला ला रहे दौड़े, कोई प्रसाद ला रहे दौड़े। अरे पहले प्रसाद मन दो मन दो मन दो। कोई कहे अरे मारी चप्पल मारी चप्पल मारी चप्पल, भागे। अरे पहली महाराज आज मोड़ो कर दिया, भागो भागो भागो। पर महाराज एक या 2 मिनट ऐसा रहे जो ठाकुर जी सु या कथावाचक महाराज प्रश्न पूछन की इच्छा करे, प्रश्न पूछन की इच्छा करिया। मीराबाई बैठी, महाराज हैंग चले गया। मीराबाई रा खुद दादो सा उठर चली गया। महाराज कहे भाई तू अटे किन वास्ते बैठी है? महाराज थे तो कहो कोई ने की प्रश्न करना है तो कर लो, मैं प्रश्न पूछन वास्ते बैठी। भाई तू कहीं पूछनो जाने हैंग मोटा मोटा मिनट चले गया, तू कहीं पूछनो जाने? नहीं महाराज बहुत छोटो सो प्रश्न है। और मीराबाई पूछनो प्रारंभ करे। कहीं पूछनो प्रारंभ कर रही है मीराबाई, हो हरि से मिलन कद होसी हो, श्याम से मिलन कद होसी हो, अर्जुना जोशी प्रभु से मिलन कर होसी हो, अर्जुना जोशी राम से मिलन कर होसी हो, हरि से मिलन कर होसी हो, श्याम से मिलन कर होसी हो, अर्जुना जोशी प्रभु से मिलन कर होसी हो, अर्जुना जोशी राम से मिलन
सेवा के साथ। हीरे खांडरा जोशी, हीरे खांडरा जोशी अमृत भोजन, हीरे खांडरा जोशी अमृत भोजन, लोग जिमाऊ खारा होती हो, लोग जिमाऊ खारा होती हो, मन जुड़ा जोशी हरि से मिलन होती हो, मन जुड़ा जोशी राम से मिलन होती हो, हरि से मिलन कैसे होती हो, राम से मिलन होती हो, मन जोशी हरि से मिलन मन जोशी राम से मिलन होती हो। पांची मोहरी जोशी, पांची मोहरी जोशी दिखड़ा मेरा, पांच मोहरली जोशी दक्षिणा दिला, पांची मोहरी जोशी दिखड़ा मेरा, पांच मोहरी जोशी दिखना दिला, हीरा सुजड़ाऊ थारी पोतियो, हीरा सुजड़ाऊ थारी पोती हो, मन जुड़ा जोशी राम से मिलन करे होती हो, मन जुड़ा जोशी राम से मिलन करे होती हो, हरि से मिलन कैसे होती हो, राम से मिलन कर होती हो, मन जुड़ा जोशी प्रणयो मिलन कर जुड़ा जोशी राम से मिलन कर होती हो, जुना जोशी प्रभु से मिलन कर, हरि से मिलन कर, कन्हैया मिलन कर होती हो। तो माता आपने मन में एक ही विचार रहना चाहिए, एक ही प्रश्न रहना चाहिए, और वो प्रश्न कही है, हरि से मिलन कद होसी। मीराबाई कहवे है, मीराबाई गिरधर गुण गावती हुई कहवे कि हरि से मिलन कद होसी। तो महाराज आपने आत्म कल्याण रे वास्ते, आपने परिवार रे कल्याण वास्ते, आपने जीवन रे कल्याण वास्ते हमेशा आपना मन में एक ही प्रश्न रहना चाहिए, और वो प्रश्न कही है, हरि से मिलन कद होसी। अरे इन रुपया ला रहे तो हैंग दौड़े, पर आपना मन में एक प्रश्न रहना चाहिए कि प्रभु हरि शु मिलन कदे होएला, महाराज मारो मिलन हरि शु कदे होएला। तो भाई बुढ़ापा में ज्यादा मनोरथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपा ज्यादा मनोरथ रखा तो घर वाला एक ही मनोरथ पूरा करे। इन वास्ते महाराज तो ही महाराज डोकरी पाकी ही को नरसिंह जी रो ब्याह करवा दियो। नरसिंह जी रो ब्याह हुए है महाराज, और नरसिंह जी लुगाई इतनी सीधी आई महाराज, एकदम सीधी। एक बात बोलूं आपने, अपन जोधपुर में यूं नहीं हुए हो, मैं जोधपुरी बात नहीं बताऊं, बारेकटी जामा वटेरी बात बता रही हूँ।
महाराज अगर नरसिंह जी लुगई भोजे रे माजनारी आ जावती जर तो पर रोज ही घर में दिवाली होती, रोज फटाका फूटता महाराज, रोज फटाका फूटता महाराज अगर भोजे रे माजनारी लुगई आ जावती जर। पर सीधी लुगई यही महाराज, बड़ी सीधी। नरसिंह जी लुगई पूछ काटती तो भोजे पाचो कूडो लार फेंक देती। नरसिंह जी लुगई पोचो फेरती तो पाची बाल्टी लार जल कूड़ देवती महाराज। नरसिंह जी लुगई पाची कोई सवाल नहीं करती कि भाई मैं ते पूछ कारियो पाचो कूड़ो कुन फेंक्यो, पाची पूछ ले आवती साफ कर दी। इतनी सीधी लुगई महाराज नरसिंह जी रही महाराज। नरसिंह जी भोजाई मन में खूब विचार करती कि कदे लड़ी जू, कदे मौको मिले कदे इन्हें लड़ी जू। पर महाराज नरसिंह जी लुगई कदी मौको देवती ही, बड़ी सीधी लुगई ही महाराज। इतनी बढ़िया नरसिंह जी गृहस्थी चालती और उन गृहस्थी रे चालते समय महाराज डोकरी भगवान रे घरे चली। डोकरी भगवान रे घरे चलेगी महाराज। अबे डोकरी जरे भगवान रे घरे चलेगी। अबे रियापुर नरसिंह जी लुगई, नरसिंह जी भोजाई, नरसिंह जी रा बड़ा भाई महाराज। नरसिंह जी रे पहलोड़ी लुगई सु एक पुत्र हुए है। नरसिंह जी घर वाली कुछ समय पहले शांत हुई थी महाराज। और महाराज नरसिंह जी जरे पहली लुगई शांत हुई तो उन लुगईरे द्वारा एक कन्यारो और एक पुत्र रो जन्म हुआ है। उन कन्या ने ही सब जना नैनी बाई किया करे। कुछ समय बाद वो पुत्र भी भगवान रे घरे चले गयो महाराज। नरसिंह जी रो दूसरो ब्याह 35 वर्ष की उम्र में हुआ है। नैनी बाई जरे 14 वर्ष की हुई जरे नैनी बाई रो ब्याह करिया है महाराज। दुगुनो तिगुनो मायरो भरिया है। नरसिंह जी रो बहुत बड़ो व्यापार चालतो हो महाराज। और एक दिन नरसिंह जी आपरे गुरुजी कने गुरु चरणारी सेवा करने वास्ते गया। नरसिंह जी रा गुरुजी रो नाम हो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। नरसिंह जी जब गुरु जी रा चरणारी सेवा करता है तो महाराज नरसिंह जी रा गुरुदेव अंतिम पड़ाव माते हा, जीवन रे अंतिम पड़ाव माते। नरसिंह जी रा गुरु जी एक सुई निकाले। नरसिंह कहवे नरसिंह देख मैं तो भगवान रे घरे जा रही हूँ, पण आवता समय थू इन सुई ने साथे ले रही जे। इतनी बात कहवनो हुयो और नरसिंह जी मन में एक विचार आवे कि अरे मारा गुरुजी इतना बड़ा है और मारा गुरुजी अगर एक सुई साथे नहीं ले जा पा रहा है तो मारी आ करोड़ों संपत्ति में कठे साथे ले जाऊंगा। इन इतनी सी बात सुन नरसिंह जी के मन में वैराग्य भाव जागृत हो और नरसिंह जी आपरे 14 करोड़ री संपत्ति महाराज ठाकुर जी रे भक्ता रे चरणा में समर्पित करी है महाराज। ठाकुर जी रे भक्ता रे चरणा में समर्पित करी 14 करोड़ की संपत्ति। आज सारी 400 साल पहले की बात है महाराज। उन समय 14 करोड़ की संपत्ति नरसिंह जी महाराज रे कने। एक दिन नरसिंह जी लुगई नरसिंह जी खूब लड़ी जी, क्योंकि हमें नरसिंह जी रो दूजो ब्याह हुआ है। पहली लुगई तो भगवान रे घरे चलेगी, दूजी लुगई खोड़ी ले आई जी। वह हमेशा महाराज नरसिंह जी लड़ती रहे। नरसिंह जी लुगई भी लड़ती, नरसिंह जी भोजाई लड़ीस थी महाराज। हैंग नरसिंह जी लड़ीस था, नरसिंह जी भोजाई लड़ीस थी। नरसिंह जी भोजाई कहती काले अगर कोई काम काज नहीं करिया तो कोई रोटी पानी की नहीं है आपने घर में। अगर की काम काज करो तो रोटी मिली, नहीं तो कोई रोटी बीज नहीं। नरसिंह जी कहे भोजाई जी थे ही बता दो कई काम करने में कर दूं। जाओ जंगल बलि तो ले रहा हूं। अब महाराज नरसिंह जी बलि तो लेवन तो गया, पर महाराज एक बात बतलाऊं आपने, संसारी स्वाद देकर रुके और सत्संगी सत्संग देकर रुक जाया करे महाराज। नरसिंह जी जाता है बीच में सत्संग चाल तो
नरसिंह जी तो सत्संग में जार बैठ गया, मन में विचार करे रोटी बीजी तो रोज जी मां सत्संग आपाने कदी कदी ज मिले, इन वास्ते सत्संग में चार बैठा। अरे महाराज सत्संग करता 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 इतना मगन हो गया है कि कदे हिंजा हो ये ठाई नहीं पड़ी। अबे नरसिंह जी मन में वे ढोलकी तबला वाला है महाराज आपरा सामान बांधन ढुका, जब नरसिंह जी चेतो आयो कि अरे हिंजा हो जी हमें भोजाई उन्नी हो, और महाराज भोजाई उन्नी कही हो हाथी में ऊभी है, कदे आवे नरसिंह कदे उन्नी परेड लू। महाराज नरसिंह जी भोजाई नरसिंह जी माते रिया बलती कहवे, अरे कदे मरियो हो इतनी देर, देख टाइम कही हो हिंजा हुई है, अंधेरो गुप हुई है, हमें कदे रोटी जी मां कदे बनावा कदे हूँ मां, घर की कोई चिंता ही नहीं है, हित बलियो हो इतनी देर। भोजाई जी कीर्तन चाल तो मैं मन में विचार करियो थोड़ो कीर्तन, हाँ हाँ है नो मोटा संत तो थई हो कीर्तन वाला। महाराज मन में विचार करियो नरसिंह नहीं आवे जी तरह आपा आरती नहीं करा, नरसिंह आए जरे करा। भोजाई हमें हमके गलती हुई जी हमें माफ कर दो। अरे कई माफ कर दो, देख टाइम देख तू टाइम कितनी बजी है, कदे रोटी बनावा कदे खावा कदे हूँ घर की कोई चिंता नहीं है, हमें कहीं बलिता मैं बोलूं नरसिंह जी कहो भोजाई मैं तो ना कोनी दूं, थानी इच्छा हो तो बोल जाओ, कहीं कहो नहीं भोजाई मैं कहो हमके गलती हुई जी हमके कदी नहीं हुए। अरे कई हमके 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 करे। भोजाई जी प्यास लागी थोड़ो पानी पानी पाऊं थने, तू कहीं लागे मारो पानी पाऊं, अरे मैं मारा धनी नहीं पानी नहीं पाऊं जो नौकरी माते हूँ काम काज कर रोटी कमाल लावे उन्हें पानी नहीं पाऊं तो थने किन वास्ते पानी पाऊं। दुरीद गौरी कौन नरसिंह जी भोजाई वाके पानी पाऊं, अरे पानी मरे थारी नानी मैं बैठी हूँ थारी नौकरानी, भर भर रखू पानी और तू करे थारी मनमानी, बड़ी कमाई कर रहा है जो मने पानी पिलाने वास्ते गए, निकलो घर रे बाहर। आज महाराज नरसिंह जी मन में विचार करे कि केवल मैं सत्संग में गयो इन वास्ते मने कहवे कि निकलो घर रे बाहर। महाराज ओ तानो नरसिंह जी हृदय में बहुत जोर से लाग्यो है। नरसिंह जी मन में विचार करे कि अरे प्रभु मैं मारी कई गलती हुई, मैं थारी भक्ति करी इन वास्ते मने संसार वाला हमारा घर वाला मने घर से बाहर निकाल दिया है। अरे अरे प्रभु मारी कई गलती है, कई दुनिया रो ओइज नियम है कि जो थारी भक्ति करी उन्हें घरों बाहर निकाल देवे। तो ही महाराज नरसिंह जी सहन करनो जानता, सत्संग करे जो सहन करनो नहीं आवे तो वो सत्संग किन काम है। महाराज अगला दिन प्रातः काल नरसिंह जी ने 2 दिन पुरानी हियालार माँ ने ठंडी रोटी दी। महाराज अब थानी ठाए हियालारी ठंडी रोटी केड़ी रहे, ना तो वह टूटे और टूट जावे तो ना वह खावी जे। नरसिंह जी के भोजाई रोटी ठंडी है थोड़ी ऊनी दे दो। भोजाई रोटी तो ऊनी दी नहीं दी पर भोजाई ऊनी हुई गई। महाराज भावे ऊनी रोटियां कमाल लाओ थे जो थाने ऊनी रोटियां खिलावा, कोई ऊनी रोटी नहीं है। आज महाराज नरसिंह जी वीर हुई जाए घर छोड़, आज वीर हुई जा। घर बार संसार रो त्याग कर रहा है महाराज आज नरसिंह जी। गांव रे बारे जावे तो महाराज एक बात बतलाऊं आपने, संसार रो ओइज नियम है कि दुखी प्राणी माते भगवान रा भगत माते पूरी दुनिया हंसिया करे, पूरो संसार हंसिया करे। देखो मंगतो हुए जू फिरे, देखो मंगतो हुए जू फिरे, देखो गरीब आयो मंगतो हुए जू फिरे। माताओं एक बात बतलानो चाहूं, श्रीमद् भागवत कथा रो वाचन करन रे जमे समय जरे सुखदेव जी महाराज आया उन समय भी हैं गांव वाला मिट्टी फेंकता, देखो मंगतो हुए जो आयो, देखो नागा बाबा आया, देखो नागा बाबा आया मंगतो हुए जो आयो। और महाराज आज नरसिंह जी महाराज भी जरे भगवान की भक्ति वास्ते जा रहा है तो हैंग गांव वाला हंस रहा है, देखो मंगतो आयो, देखो मंगतो आयो। इन वास्ते किया करे महाराज, कई कह रहे हैं संसार के लोगों से आशा न किया
किया करना। कि संसार के लोगों से आशा नहीं करनी चाहिए। कई कह रिया है संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। राधे श्याम रटा करना। सिया राम जपा करना। राधे श्याम रटा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। माताओं, इन जीवन में माने, इन संसार में माने कोई सु भी आशा मत करो कि मारो भाई मारो साथ देवेला, मारो काको मारो साथ देवेला, मारी लुगई मारो साथ देवेला, मारो पुत्र मारो साथ देवेला। कोई भी इन जीवन में आपानो नहीं है महाराज। इन वास्ते ही आज नरसिंह जी महाराज आपका दूसरा भाई शैनो करने नहीं गया है। आज नरसिंह जी भगवान देखने जा रहा है। समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो इनको भजते हैं, जो इनको भजते हैं वो स्वयं ही बचाते हैं। जो इनको भजते हैं वो स्वयं बचाते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। इस प्रकार माताओं, इन प्रकार से आपा ने इन जीवन में खूब सारी बाधाओं आया करे महाराज, लेकिन जीवन में संसार रा लोगासु कोई आशा नहीं करना चाहिए। आशा अगर करनी है तो आपा ने ठाकुर जी सु करनी चाहिए महाराज। क्या करे? कई कह रहे मत भूल अरे बंधे प्रभु तुझसे दूर नहीं। मत भूल अरे बंधे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पर, कोई कष्ट हो भक्तों
आज हमारे बीच मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ है। सभी प्रभु भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी खड़े होकर गुरुदेव का सम्मान करें। आप सभी इसके गवाह हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी श्री गोविंद देव जी गिरि जी महाराज का आगमन हो चुका है। ये हमारे लिए एक प्रफुल्लित क्षण है, एक ऐतिहासिक क्षण है। आप लोगों के सामने ये संभवतः इतिहास में पहला क्षण हो रहा है कि गुरुदेव स्वयं अपने परम शिष्य कथावाचक वेद मूर्ति श्री पंडित मनीष भाई ओझा का माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक आनंद की अनुभूति है। ये हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने हैं। ऐसा क्षण संभवतः जीवन में बहुत ही कम प्राप्त होता है। हमारे बीच में परम गुरुदेव श्री गोविंद देव जी का आगमन। श्री राधे। मैं आप सभी प्रभु भक्तों से एक निवेदन करता हूँ। हमेशा मैं कथा में कहता हूँ कि व्यासपीठ से कभी उठना नहीं चाहिए कथा करते वक्त, लेकिन आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज हम भगवान की कथा नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्त की कथा कर रहे हैं। इसलिए आज मैं व्यासपीठ से उठकर मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करने के लिए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे ये गोविंद राधे गोपाल राधे ये गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। परम गुरुदेव के परम शिष्य पंडित मनीष भाई ओझा श्री गुरु चरणों में नारियल अर्पित कर रहे हैं। हम सभी को विदित है कि गुरुदेव श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज अभी जोधपुर शहर में इतिहास में पहली बार महाभारत कथा का वाचन कर रहे हैं। इस दौरान अपना कीमती समय निकालकर पंडित मनीष भाई ओझा को आशीर्वाद देने के लिए और हम सभी परम भक्त गणों को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए यहाँ पधारे हैं। इसका हम सभी को लाभ मिला। ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण निधि होगी। मैं उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे परम गुरुदेव श्री गोविंद देव जी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने स्थान से ही उन्हें प्रणाम करें। मैं हमारे कुछ महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे परम गुरुदेव गोविंद देव जी का माला पहनाकर उनका स्वागत करें। इस कड़ी में मैं हमारे बीच में श्री कमलेश जी पुरोहित साहब, श्री कैलाश जी सारड़ा, श्री राधे
मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी प्रभु भक्तों से कि आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात। कहा जाता है कि जिस भी किसी कथा में, यज्ञ में, संकीर्तन में, सत्संग में अगर किसी संत का आगमन हो जाता है तो हमारे लिए साक्षात ठाकुर जी का आगमन होना ही संत का आगमन, और संत का आगमन होना ही साक्षात ठाकुर जी का आगमन है। मैं निवेदन करता हूं कि आज हमारी कथा में एक ही संत नहीं, संत मुरलीधर जी महाराज भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, जो आज पूरी दुनिया में रामचरितमानस की कथा करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी गुरु जी को माल्यार्पण करें, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करें। और मैं गुरु जी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि वह शीघ्र मंच पर पधारे और श्री गुरुदेव का माला पहनाकर स्वागत करें। इसी कड़ी में श्री मोहनलाल जी अरोड़ा साहब, श्री भारत जी भूषण साहब, उनसे भी निवेदन है कि वो कृपया मंच तक पधारें। इसी क्रम में हमारे बीच में घनश्याम जी वैष्णव पधार चुके हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच तक पधारें। हमारे परम आदरणीय श्री घनश्याम जी ओझा साहब, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच तक पधारें। देवेंद्र जी जोशी साहब, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय हो। मैं जिनका नाम यहाँ से बोल रहा हूँ कृपया शीघ्र मंच तक पधारे। श्री राधे श्याम जी खत्री जी, श्री हुकम शाह खत्री जी, श्री बाबू जी खत्री जी, श्री सुनील जी पुरोहित, जलजोग चौराहे से श्री ओम प्रकाश जी, सज्जन जी, सुरेश जी खत्री जी, सुरेश जी मंत्री साहब, सुरेश जी मूता साहब, संतोष सिंह जी कछावा साहब, राजेश जी माछर, कान जी बाहेती, श्री परमानंद जी सारस्वत साहब, राधे श्याम जी दूत, दुबई से स्पेशल आए हुए धर्मू जी और प्रभु जी, उन्हें भी निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच तक पधारे। इसी बीच मैं श्री देवेंद्र जी जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि वह कृपया हमारे विख्यात कथावाचक ज्योतिषाचार्य श्री पंडित मनीष भाई ओझा का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माल्यार्पण का कार्य संक्षिप्त में करें, कारण गुरुजी के पास समय नहीं है। इस कारण से हम सभी को गुरुजी का आशीर्वचन प्राप्त हो जाए, यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। माल्यार्पण में एक निवेदन करते हुए यह कहता हूँ हमारे पूरे श्रीमद् भागवत सेवा परिवार से और श्री जूना खेरापति बालाजी मंदिर ट्रस्ट से और आप सभी प्रभु भक्तों की तरफ से श्रीमान जुगल जी लोहिया, जूना खेरापति मंदिर ट्रस्ट और भागवत सेवा परिवार सब मिलकर गुरुजी को एक इलायची की माला पहनाकर आप सभी के द्वारा गुरुजी का स्वागत करते हैं, गुरुजी का सम्मान करते हैं। आप मन में ऐसा विचार मत कीजिएगा कि हमने गुरुजी का दर्शन नहीं किया। आप सभी की तरफ से हम सब गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरुजी का सम्मान करते हैं। सभी भक्तगण मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि कृपया वह अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में श्रीमान सुनील जी मुंद्रा से निवेदन है कि वो कृपया माला पहनाए। मैं जगदीश जी सोनी, अचलदास जी सोनी, नंद किशोर जी सोनी साहब से निवेदन करूंगा कि श्री गुरुदेव को साल पहनाकर उनका सम्मान करें। मैं श्रीमान जुगल जी झंवर साहब और घनश्याम जी ओझा से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में महिला शक्ति विराजमान है और
वे भी माला पहनेंगे नहीं? आप सभी की तरफ से गुरुजी को माला पहना दी गई है, सम्मान कर दिया गया है। आप मन में मत लीजिएगा। अब हम सभी गुरुजी के आशीर्वचन को एक बार स्वीकार करते हैं। गुरुजी का आशीर्वचन। मैं आप सभी को एक बात बतला देना चाहता हूं संक्षिप्त के अंतर्गत कि हमारे गुरुदेव के द्वारा महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है 1982 में, और पूर्ण भारतवर्ष में और दुनिया में हमारे गुरुजी के द्वारा कुल 24 विद्यालय निशुल्क वेदों के चल रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेय माध्यान्हिनी शाखा, और हमारे राजस्थान में महत्व और सबसे प्रथम स्थान पर जो विद्यालय चल रहा है उस विद्यालय का नाम है ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ। आज आपके सामने जो गुरुजी के सामने तो मैं मनीष हूँ और आपके सामने भी मनीष भाई ओझा हूँ, तो आज आपके सामने जो मनीष भाई ओझा बैठे हुए हैं वो केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से और इसी ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के अंतर्गत मेरा अध्ययन हुआ है, और इसी अध्ययन के द्वारा और गुरुजी की कृपा के द्वारा आज मैं इस स्थान पर बैठा हूँ। आज महाभारत संदेश का प्रवचन जो जय नानव्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में चल रहा है, वह भी पूरा महाभारत संदेश कथा भी केवल और केवल ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर न्यास के तत्वाधान में ही चल रही है। आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि आपको एक बात और बतला देना चाहता हूँ कि गुरुजी की कोई पर्सनल गुरुजी का कोई आश्रम नहीं है। गुरुजी के पास जो भी सहयोग राशि आती है वह सारी इन निशुल्क वेद विद्यालयों में ही दी जाती है। तो मैं निवेदन करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए बारंबार निवेदन करता हूँ कि आप हम सारे प्रभु भक्तों को, चरणानुदासों को आशीर्वचन के द्वारा हमें कृतार्थ करें। मैं श्रीमान जुगल किशोर जी जंवर साहब और घनश्याम जी ओझा से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पंडित मनीष भाई ओझा का सापा पहनाकर स्वागत करें। ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। मनीष भाई ओझा ने अभी तक 80 से ज़्यादा भागवत कथा का वाचन कर चुके हैं, 12 से ज़्यादा बार नानी बाई का मायरा का कार्यक्रम कर चुके हैं। इस दौरान श्रीमान गुरुदेव गोविंद देव जी महाराज प्रथम बार इस बीच बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हाँ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। मंगलमय परमात्मा की कृपा तो है ही कि आप सब लोगों के दर्शन के लिए और व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए हमारे मनीष भाई जी का दर्शन करने के लिए मुझे यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे किसी भी कथा में आकर के इतना बड़ा व्यवधान निर्माण कर देना अच्छा नहीं है, वो मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। भगवान की कथा का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, और भगवान की कथा से भी जब भक्त की कथा की जाती है तो वह स्थान और ऊंचा हो जाता है। मद भक्तानां च ये भक्तास्ते में प्रियतमा मताः। हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान कहते हैं कि भक्त की कथा करो, मैं वो सुनना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान लखनलाल जी से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे भरत के बारे में कुछ सुनाओ ना।
तामे वेक्षा कुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। संसार राम जी की कथा सुनना चाहता है, राम जी भरत जी की कथा सुनना चाहते हैं। राम जी की कथा का अपने स्थान पर गौरव है, लेकिन भरत जी की कथा का अपने स्थान पर अधिक गौरव भगवान की दृष्टि से है। भगवान की कथा आनंद प्रदान करती है, लेकिन भक्तों की कथा आनंद के साथ साथ प्रेरणा भी प्रदान करती है। जो मंगलमयी कथा हम लोग सुन रहे हैं नरसिंह जी महाराज की, राजस्थान के लोग धन्य हैं कि नरसिंह महाराज की इस कथा को इतना उन्होंने प्रेम से संभाल करके रखा है। अन्य किसी प्रदेश में इस प्रकार की कथा होते हुए मैंने देखा नहीं, लेकिन वास्तव में राजस्थान की धरती धन्य है। और राजस्थान की धरती में भी जोधपुर की धरती विशेष धन्य है कि यहाँ से तो भागवत के और नरसिंह महाराज की कथा करने वाले प्रवक्ताओं का तांता लग गया। जैसे एक आध उत्तम खान हो और उसमें से रत्न ही रत्न निकलते जाए। मकराने की खान में से मार्बल के स्टोन सारे संसार तक पहुंच करके मकराने को प्रसिद्ध कर दिए। मुझे ऐसा विश्वास है कि रामप्रसाद दास महाराज, हमारे राधा कृष्ण जी महाराज, हमारे मनीष जी महाराज, और जिनका अभी मेरा परिचय हुआ है ये महाराज मुरलीधर जी महाराज, ये सब महाराज लोग मिलकर के उसी प्रकार जोधपुर को भी प्रकाशित कर देंगे भगवान और भक्तों की कथा के रूप में। भक्त की कथा वास्तव में भगवत कथा से भी अधिक स्वादिष्ट भगवान को लगती है। वृत्रासुर ने इसीलिए ये कहा कि ठाकुर मुझे अगले जन्म में आपके दासों का दास बनाना। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपके दासों का दास होना चाहता हूँ। भक्त कथा की एक विशेषता ये होती है, किसी भी संत के, किसी भी भक्त के जीवन में आपको अहंकार नहीं मिलेगा। अहंकार को विलीन करके ही संतत्व पनपता है। आत्मलीन होकर के नरसिंह जी महाराज संपूर्ण शरणागति क्या होती है इसका आदर्श हमारे सामने रख देते हैं। क्या पता कल क्या होने वाला है, लेकिन नरसिंह जी को उसकी चिंता नहीं है। वो तो अपने भजन में, अपनी ठाकुर सेवा में रमे हुए हैं। मनुष्य के जीवन की कृतार्थता इन्हीं बातों में निहित है, और इसलिए इस प्रकार की कथाओं का व्यापक प्रचार होना चाहिए। अगली पीढ़ी के बालकों को विशेष रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए। हमें तो आज विशेष आनंद इस बात का होता है कि इस व्यासपीठ के ऊपर वह एक बालक विराजमान हो गया जो बालक पैंट पहना हुआ मेरे पास आया था, और चोटी रखनी चाहिए इसका भी उसको भान नहीं था, लेकिन उसमें निष्ठा थी कि मुझे वेद पढ़ने हैं। एक बड़े अफसर के पुत्र होकर के भी उनके भीतर ये निष्ठा जगना, इसका अर्थ एक होता है, ये उनका इस जन्म का केवल पुण्य नहीं है, पूर्व जन्म का पुण्य है जो उन्हें खींच करके इस स्थान तक लाया है। हम पुष्कर के विद्यालय में उनका क्रमशः विकास होते हुए देखते रहे। वृंदावन में जाकर के उनके द्वारा जो साधन किया गया, अध्ययन किया गया, उसका अवलोकन करते रहे, और आज वे जोधपुर के बालक के रूप में और पुष्कर वेद विद्यालय के छात्र के रूप में जो सर्वत्र प्रकाश फैला रहे हैं, ऐसा प्रकाश निरंतर उनके द्वारा अधिकाधिक फैलता जाए और कीर्ति के शिखर पर आपके ये महापुरुष जाकर के पहुँचे। इस प्रकार का शुभाशंसन करते हुए इसका आयोजन करने वाली भागवत सेवा समिति और खेड़ापति मंदिर के जो ट्रस्टी है, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी का भगवान मंगल करें, अपना राष्ट्र विजयी हो, मानवता सर्वत्र
फैलती जाए। परमात्मा के चरणों में इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमन्नारायण भगवान की। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने हमें इतना समय दिया। ये समय थोड़ा सा नहीं है, हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए इतना सा समय भी हमारे जीवन को पूरा कृतार्थ कर सकता है। और मैं आप सभी माताओं से भी निवेदन करता हूं कि हमारी मारवाड़ी पद्धति के द्वारा हम गुरुदेव का वायना हेली मारी आयोडा संतोरा लीजो वायना जो उस भजन के द्वारा गुरुदेव का वायना लेते हैं। ओ जासू बड़े तिहारो माँ, ओ जासू बड़े तिहारो माँ, हे मान मारी हेली रे आयोडा संतोरा लीजो वारना दे हेली मारी आयोडा संतोरा लीजो वारना दे। ओ जासू बड़े तिहारो माँ, ओ जासू बड़े तिहारो मान हे मान मारी हेली रे आयोडा संतोरा लीजो वारना दे हेली मारी आयोडा संतोरा लीजो वारना दे। श्री राधे बोले सतगुरुदेव भगवान की। निर्मल संतोरी संगत मैं करा, निर्मल संतोरी संगत मैं करा, निर्मल संतोरी संगत मैं करा, निर्मल संतोरी संगत मैं करा। ओ जासू बड़े तिहारो मान, जासू बड़े तिहारो मान जासू बड़े तिहारो मान, जासू बड़े तिहारो मान हे मान मारी हेली रे आयोडा संतोरा लीजो वारना हेली मारी आयोडा संतोरा लीजो वारना दे। दोनों हाथों की ताली की सेवा के साथ नुगरा मानसुरी संगत ना करो, नुगरा मानसुरी संगत ना करो, नुगरा मानसुरी संगत ना करो, नुगरा मानसुरी
वैष्णव तो यमुना जीरा लहरिया रे वैष्णव तो यमुना जीरा लहरिया रे